Hello students, this is the poem 3, The Voice of the Rain, and it is the continuation of the poem. In our previous classes, I have taught you about the explanation of this poem, and today we will start the solve question answer related to this poem. Okay, so I'll read first question. These are two voices in the poem. Who do they belong to? Which lines indicate this? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कविता में जो दो आवाजें हैं वो दोनों किसकी आवाजें हैं. ओके, so here the answer is there are two voices, one of the poet and the other is of the rain, and the following lines which indicate and do and who are those said to the soft falling shower the poet's voice. Okay, and I am the poem of earth said the voice of the rain. तो कविता में जो दो आवाजें हैं उनमें से एक जो है वो पोएट की है और दूसरी जो है रैन की है, और उसमें जो लाइन फर्स्ट और थर्ड है दैट इंडिकेट्स द वॉइस ऑफ द पोएम, वॉइस ऑफ द रैन. ओके, एंड द सॉफ्ट फॉलिंग शावर says to the poet. Okay, and then question number 2, what does the phrase strange to tell mean? जो ये phrases है, वाक्यांश है, strange to tell बताने में जो निराला है उसका क्या अर्थ है? आश्चर्यजनक या हैरानी से. Answer is, it means the answer that the rain herself gave to the poet is quite strange and unique to tell, and it is surprising to report the answer. Okay, तो जो हैरानी हुई वो क्या हैरानी है? स्ट्रेंज टू टेल बताने में जो हैरानी है वो क्या किस बात से है? तो इट मीन्स द आंसर दैट द रैन हरसेल्फ गिव टू द पोएट. जब पोएट जो है पूछते कि आप कौन हैं, तुम कौन हो करके, तो जो रैन है वो आंसर करती है, आंसर देती है, पोएट से बात करती है. इट इज दैट इज द स्ट्रेंज and quite strange and unique to tell, and very surprising to give the answer for poet. Okay, so next question is, why are the last two lines put within brackets? जो कविता की जो लास्ट टू लाइन्स है उसे ब्रैकेट्स में लिखा गया है. तो यह कौन सा शब्द बताता है? लास्ट जो टू लाइन्स है उसको ब्रैकेट्स में क्यों लिखा गया है? द रैन इज द सॉन्ग ऑफ द अर्थ आफ्टर राइजिंग आउट ऑफ द अर्थ एंड कंप्लीटिंग इट्स course. It's come back to the earth, and it doesn't matter if someone hears or not, so that the last two lines put within brackets. Okay, the rain is the song of earth, that means वर्षा जो है इस धरती का एक गीत है, और आफ्टर राइजिंग आउट ऑफ द अर्थ पृथ्वी से ऊपर उठने की अपनी जो क्रिया है, एंड द कंप्लीटिंग इट्स कोर्स जो वापस आती है पृथ्वी से उठ करके वापस पुनः धरती पर वापस आती है, तो जो ये सर्कल है, वाटर साइकिल है, इट्स कम बैक टू द अर्थ एंड डजंट मैटर इफ समवन हियर्स. तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने उसे सुना हो या न सुना हो उसके गीत को. और तो द लास्ट टू लाइन पुट विद इन ब्रैकेट, इसलिए अंत की जो दो पंक्तियां हैं उसे कोष्टक में दिया गया है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 4. You will write down here
question number according to you. Okay, there is a parallel drawn between rain and music. Which word indicate this? Explain the similarities between two. जो वर्षा है, रैन एंड म्यूजिक जो संगीत है, इनके बीच कविता में जो तुलना की गई है, दोनों के बीच जो कंपैरिजन किया गया है, कौन सा शब्द है जो यह इनमें कंपैरिजन करता है? ओके, so answer is the following words phrases indicate the parallel between the rain and the music. Poem of earth, eternal I rise impalpable out of land and the bottom sea. जिस प्रकार संगीत जो है वो एक वे पे निकलता है और घूम करके वापस अपने हृदय स्थान जहाँ से वो निकलता है वहाँ वापस लौट आता है, उसी प्रकार जो रैन है वो अर्थ से वापस बन के जब उठती है सी से और वापस बारिश की बूंदों के रूप में नीचे आ जाती है, तो इस तरीके से उनकी तुलना की गई है. एंड आई राइज इम्पैपेबल आउट ऑफ लैंड एंड द बॉटमलेस सी जो गहराई है समुद्र की. फॉर सॉन्ग जूली विथ लव रिटर्न, और वह संगीत जो है वो गाते हुए जाती है और वापस आती है. बोथ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सोर्स राइज अप रीच फुलफिलमेंट वॉन्डर अबाउट वेदर cared about or not and finally return to the source of the origin with love. तो इसमें जो वर्षा की जो गीत या कविता से जो तुलना की गई है, वर्षा जब धरती पर गिरती है इस प्रकार आवाज़ करती है मानो अपने जन्म स्थल से गीत जो है वो प्रकट कर रही हो, खुशी जाहिर कर रही हो. एंड वर्षा जो है वो अपनी स्वयं की एक आवाज़ को यहाँ शो कर रही है. ओके, next question is, how is the cycle movement of the rain, rain brought out in the poem? वर्षा की जो साइक्लिक मूवमेंट है, जो रैन की जो साइक्लिक मूवमेंट है, वहाँ बनकर समुद्र से उड़ना और उठना और फिर वापस समुद्र में बारिश की बूंदों के रूप में वापस आ जाना. So this is the water cycle you also learn in a science subject. Okay, here the poet out of the land and the deep sea and gather in the sky, और आकाश में वो इकट्ठा हो जाता है. where it changes form, उसका form change हो जाता है, that will be converted into the form of the vapor and then comes down in the earth to bath the dry teeny particles and dust layers and all that lies buried under it. उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती है उनको वो उनकी धूल को पर्स को वो साफ कर देती है, उनको भिगो देती है. देन इट रिटर्न्स टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, और अपने मूल जहाँ से उसका बर्थ हुआ था वो वहीं आकर के वापस आ जाती है. साइंस टेक्स्ट बुक इंडिकेट दैट water vapor form the rivers and ocean rise up to the sky due to the intense heat, and they assume the form of clouds and after condensation drops drawn as rain. The water flows back through rivers to the sea and the ocean. Okay, ये हमने साइंस में पढ़ा हुआ है. Then the next question, why are the last this one completed, and the sixth question, the pairs of opposite found in the poem. Opposites. Here the rise and descent, day and night, ragged or unragged. Here are the some pairs that are the opposites. Okay. So student, you will write down this question answer in your copy. Okay, and do practice for it. Okay, thank you.